वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल मावा मोदक, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी मावा, आधा कटोरी पाउडर शुगर, काजू और बादाम जिन्हें हमने 2 पीस में काट लिया है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसे भी मेल्ट होने देंगे। घी के मेल्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे मावा। मावा को डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है। आप चाहें तो मावे को बिना घी के भी भून सकते हैं, पर घर के घी में भुने हुए मावे की खुशबू ही अलग आती है और साथ ही पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि आज हमारे घर में कोई मिठाई बन रही है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और मावे को लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे, नहीं तो हमारा मावा नीचे लग जाएगा और फिर मावे में जला हुआ टेस्ट आने लगेगा। तो आप गैस की फ्लेम को लो रखें और इसे लगातार चलाते हुए जब तक भूनें जब तक कि मावा कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। अब हमारा थोड़ा थोड़ा मावा भून चुका है। आप मावे को लगातार चलाते हुए इसे थोड़ा सा और भून लें। जब हमारा मावा कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा तब हमारा मावा भूनकर तैयार हो जाएगा। आप मावे को जितना अच्छा भूनेंगे मोदक में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर या केसर भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमारा मावा भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। अब लेंगे हम एक प्लेट और प्लेट में मावे को डाल देंगे। इसमें मावा डालने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। आपके पास पाउडर शुगर नहीं हो तो आप यहाँ पर चीनी को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया डो तैयार करेंगे और तैयार डो में से थोड़ा सा पार्ट निकाल कर अलग कर लेंगे। अब इस तैयार हुए डो में हम थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बारीक कटे हुए बादाम मिक्स करके एक छोटा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसकी फिलिंग हम अपने मोदक में बीच में करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमारी फिलिंग भी तैयार है। अब लेंगे हम एक मोदक स्टैंड और इसके दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा घी लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारा मोदक इसमें चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब सबसे पहले हम लेंगे अपना प्लेन वाला डो और इसके साइडों में थोड़ा थोड़ा इसे फिल करना स्टार्ट कर देंगे। उंगली की मदद से दबाते हुए इसे फिल कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही थोड़ा सा डो लेंगे और इसे भी अच्छे से दबाते हुए फिल कर लेंगे। डो को भरते टाइम इसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और इस छोटे हुए स्पेस में अब अपनी हम मसाले वाली स्टफिंग को फिल कर देंगे। इसे भी हाथ से प्रेस करेंगे और मोदक के स्टैंड को बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा उल्टा करेंगे और बची हुई इस स्पेस में भी थोड़ी सी स्टफिंग को भरकर अच्छे से दबाते हुए प्रेस कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हटाकर इसे अलग कर लेंगे। इसे हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे और प्लेन कर लेंगे। अब अपने स्टैंड को सीधा करेंगे और इसे हल्के हाथ से खोलते हुए अपने मोदक को बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा मोदक बनकर तैयार है। देखिए बाज़ार में मिलने वाले मोदक से भी कहीं ज़्यादा अच्छा और टेस्टी लग रहा है। अब मैं आपको इसी प्रकार दूसरा मोदक बना कर दिखाती हूँ। इसके लिए भी हमने पहले मोदक के मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्टफिंग भरना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप चाहें तो सबसे पहले अपने मोदक के स्टैंड पे बारीक कटे हुए काजू और बादाम को ग्रीस करके इसमें लगा सकते हैं, जिससे आपका मोदक देखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेंगे और पहले की तरह ही हाथ से दबाते हुए इसे अच्छे से इसमें फिल कर देंगे। अब हम थोड़ी सी स्टफिंग और लेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही फिल कर देंगे। बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और यहाँ पर काजू बादाम वाली स्टफिंग जो हमने पहले तैयार की थी उसे थोड़ा सा लेंगे और इसमें फिल कर देंगे। अब स्टफिंग को भरने के बाद अपने मोदक के स्टैंड को बंद कर देंगे और बीच में बचे हुए स्पेस में मसाले को दबाते हुए अच्छे से भर देंगे। अब अपने मोदक के स्टैंड को हल्के हाथ से आराम से खोलेंगे और अपने मोदक को निकाल कर बाहर रख लेंगे। लीजिए तैयार है हमारा मोदक। इसी तरह सारे मोदक बनाकर तैयार कर लीजिए। तैयार है हमारे घर के बने स्वादिष्ट मावे वाले मोदक। बाज़ार की सभी मिठाई इस मोदक के सामने फेल है। आप रक्षाबंधन पे अपने भाइयों को बनाकर ज़रूर खिलाएं। मोदक के बाद हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी, जो कि है चॉकलेट स्पाइरल रोल। ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी मावा, आधा कटोरी पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप चीनी को भी बारीक करके पीस सकते हैं। साथ ही लेंगे बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए काजू। साथ ही हम लेंगे कोई भी चॉकलेट पाउडर, आपके पास जिस कंपनी का हो आप उस कंपनी का ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई
और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसे भी मेल्ट होने तक गर्म होने देंगे। घी के गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना मावा, और मावे को हमें जब तक भूनना है जब तक कि हमारा मावा साइड से कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे और ये अच्छे से भूनकर कलर चेंज ना कर ले। मावे को भूनते समय ध्यान रखें कि आपका मावा नीचे लगे नहीं, इसलिए आप गैस की फ्लेम को लो रखें। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम लगातार मावे को चलाते हुए अच्छे से भूनते रहेंगे। हमने बाज़ार का मावा लिया है तो इसे हमें थोड़ा भूनना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हमारे बने हुए पेड़े जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे और ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इसलिए आप मावे को अच्छे से भूनें जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इसमें मॉइस्चर कम बचे। घी डालकर मावे को भूनने से 2 काम होंगे। एक तो हमारा मावा टेस्टी हो जाएगा और साथ ही ये नीचे भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसमें घी डाल रखा है और मावे में खुद में भी थोड़ा मॉइस्चर होता है, इसकी वजह से में नहीं लगेगा। आप इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनते रहें, इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। अब हमारा मावा भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। मावे के ठंडे हो जाने के बाद अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में अपना भुना हुआ मावा डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे पाउडर शुगर। पाउडर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसे डालने के बाद इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तैयार डो में अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर। आपके पास जिस कंपनी का चॉकलेट पाउडर हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट पाउडर को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करते हुए इसका भी एक डो तैयार कर लेंगे। अब तैयार डो में से थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे और इसे लंबा लंबा बेल लेंगे, जैसे कि मैंने हाथ से आपको बनाकर दिखाया है। और इसे ऐसे पतला पतला करने के बाद अब हम इसे गोल गोल राउंड राउंड करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि मैं वीडियो में आपको करके दिखा रही हूँ। इसे हल्के हाथ से घुमाते हुए ऐसे इसकी राउंड शेप बना लेंगे और ऐसे बनाते हुए हमारे राउंड चॉकलेट रोल बनकर तैयार हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप इसी तरह एक एक करके सभी रोल्स को बनाकर तैयार कर लीजिए और हमारे सारे रोल्स बनकर तैयार हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पर घर पर बनने वाली मावे की सॉफ्ट बर्फ़ी, जिसे घर पर बनाना आसान भी है और साथ ही टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके लिए भी सबसे पहले हमने 1 कटोरी मावा लिया है, साथ ही हमने लिए आधी कटोरी चीनी। चीनी की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे बारीक कटे हुए बादाम, काजू और केसर। केसर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर केसर वाली बर्फ़ी बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में घी डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी डालने के बाद जब तक ये पिघलेगा नहीं हम इसमें मावा डाल देंगे और मावा डालने के बाद इसे भी हमें जब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। आप घर पर एक बारी केसर वाली बर्फ़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप बाज़ार में मिलने वाली सभी बर्फ़ियों को भूल जाएंगे। साथ ही हमने इसे घर पर बनाया है तो ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होगी और इसकी लागत भी कम आएगी। बाज़ार में मिलने वाली 1 किलो बर्फ़ी के पैसे में आप 4 से 5 किलो बर्फ़ी घर पर आराम से बना सकते हैं और साथ ही से अपनी पसंद के कोई भी शेप भी दे सकते हैं। मावे को भूनते समय आप ध्यान रखें कि आपका मावा नीचे लगे नहीं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मावा अच्छे से भुन जाएगा तो ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मावा अच्छे से भुन चुका है। बर्फ़ी बनाने के लिए हम मावे को प्रॉपर कुक करेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा चॉकलेटी टेस्ट देना चाहते हैं तो इसे लो फ्लेम पर जब तक भूनें जब तक कि अच्छा ब्राउन कलर का ना हो जाए, पर इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी गैस की फ्लेम लो ही रहे। अब हमारा मावा यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसमें से चीनी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। चीनी को डालने के बाद हम इसे जब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी इसमें अच्छे से घुल ना जाए। एक बार जब हमारी चीनी इसमें अच्छे से घुल जाएगी तब हम अपने मावे को लगातार चलाते रहेंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 10 से 12 धागे केसर के और इसे डालने के बाद इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। केसर डालने से हमारी बर्फ़ी का टेस्ट भी बढ़ता है और साथ ही इसमें एक येलोइश कलर आ जाता है, जिससे हमारी बर्फ़ी खाने में भी और देखने में दोनों में ही बहुत सुंदर लगती है। आप मावे को लगातार चलाते रहें और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनते रहें। जब हमारा मावा अच्छे से भुन जाएगा तो ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। उस स्टेज पे आप समझ जाना कि आपकी बर्फ़ी बनकर तैयार है। इसके लिए फिर आप एक प्लेट लेके उसे ग्रीस करके एडवांस में ही रख लें। इसे लगातार चलाते रहें और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भुनने दें।
आपका मावा जितना अच्छे से भुनेगा आपकी बर्फ़ी उतनी ही अच्छी सेट होगी और साथ ही सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बर्फ़ी को बनाने के लिए सिर्फ काजू और बादाम ही लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेट किया हुआ कोकोनट भी ऐड कर सकती हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, और थोड़े से काजू हम बाद में गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। साथ ही मैं ऐड करूँगी यहाँ पर थोड़े से बादाम, और इन्हें भी हम थोड़ा सा बचा लेंगे, जिससे कि हम लास्ट में बर्फ़ी के ऊपर इन्हें गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। और काजू और बादाम डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए भूनते रहेंगे। अगर आपका मावा इस स्टेज पे थोड़ा पतला हो जाता है तो आप यहाँ पर कोकोनट का बुरादा भी डाल सकते हैं। इससे आपका मावा भी सेट हो जाएगा और साथ ही आपकी बर्फ़ी में भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। अब हमने एक प्लेट ले ली है और इसे अच्छे से इसमें ग्रीस कर लिया है। को घी से ग्रीस करने के बाद अब इसमें हम अपना तैयार किया हुआ बर्फ़ी का सारा बैटर डाल देंगे। सारे बैटर को डालने के बाद अब हम इसे एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। हमें इसकी एक पतली लेयर बनाकर तैयार करनी है। इसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से दबाते हुए इक्वल कंसिस्टेंसी में फैला लेंगे। अगर आपका मावा ज़्यादा गर्म है तो आप इसे थोड़ा ठंडा कर लें और उसके बाद इस पर फैलाना स्टार्ट करें। मैंने पहले ही अपनी बर्फ़ी के पेस्ट को थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही इस पर फैलाना स्टार्ट किया था। अब इसे अच्छे से फैलाने के बाद अब इस पर हम यहाँ पर डालेंगे लास्ट में काजू और बादाम, जो कि हमने पहले ही थोड़े से बचा लिए थे। जबकि हमने कढ़ाई में डाले थे उसके बाद हमने इसमें थोड़े बचा लिए थे। आप चाहें तो यहाँ पर केसर के धागों का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद इसे स्पैचुला की मदद से एक बार अच्छे से दबा देंगे। इससे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हमारी बर्फ़ी पे अच्छे से चिपक जाएंगे और ये काटते हुए झड़ेंगे नहीं। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब एक बार सेट हो जाए तो चाकू की मदद से जिस शेप में आप चाहते हैं उस शेप में से काट कर अलग रख लेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है हमारी घर पे बनने वाली मावे की सॉफ्ट बर्फ़ी। नेक्स्ट मिठाई में हम बनाएंगे घर पर बनने वाले स्वादिष्ट चॉकलेट वाले मोदक। इसके लिए भी सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी मावा, साथ ही हम लेंगे आधा कटोरी पाउडर शुगर, बारीक कटे हुए काजू और बारीक कटे हुए बादाम, और साथ में लेंगे हम कोई भी चॉकलेट पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो। अब सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी, और इसे भी मेल्ट होने तक अच्छे से गर्म होने देंगे। घी के गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे मावा, और इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। आपने ध्यान दिया होगा कि हम सभी मिठाइयों को बनाने के लिए मावे को भून रहे हैं। हम मावे को इसलिए भून रहे हैं क्योंकि ये मावा बाज़ार का मिला हुआ है, तो बाज़ार वाले मावे को हमेशा पता रखते हैं। इसलिए आप जब भी बाज़ार से मावा लेके आएँ तो इसे घर पर एक बार मिठाई बनाने से पहले ज़रूर भूनें, क्योंकि अगर आप मावे को नहीं भूनेंगे तो आपकी मिठाई लंबे समय तक नहीं चलेगी और ये जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मावा आपका जितना पतला होगा मिठाई उतनी ही जल्दी ख़राब होगी। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आप जब भी मावा लाएं इसे घर पर अच्छे से भून लें और एक टाइट डो बनाने तक भूनते रहें। हम मावे को जब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मावा कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। जब हमारा मावा कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा समझ जाइए कि आपका मावा अच्छे से भुन चुका है। हमने यहाँ पर घी डाला है तो हमारा मावा इससे जल्दी ही भुन जाएगा और साथ ही नीचे भी नहीं लगेगा। फिर भी आप गैस की फ्लेम को लो ही रखें और इसे लगातार चलाते रहें। अब हमारा मावा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे जिससे कि ठंडा हो जाए। हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट में सबसे पहले मावे को डाल देंगे। मावा हमने ठंडा इसलिए किया है क्योंकि हम इसमें चीनी डालेंगे तो इससे हमारी चीनी इसमें पिघलेगी नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसमें हमने पाउडर शुगर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करके एक डो तैयार कर लिया है। अब तैयार डो में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर, और चॉकलेट पाउडर को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अब हमारा डो तैयार है। सबसे पहले हम लेंगे एक मोदक बनाने वाला स्टैंड। मेरे पास इस तरह का स्टैंड है। अब हम इसके दोनों साइड को घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारा मोदक इसमें चिपकेगा नहीं और आसानी से ही निकल जाएगा। अब हम थोड़ी सी स्टफिंग को लेंगे और इसे तोड़ लेंगे। तोड़कर हम इसमें एक साइड में इसे अच्छे से लगा लेंगे। एक साइड में इसे अच्छे से फिल करने के बाद अब हम बीच में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा स्टफिंग को तोड़कर लगा देंगे। अब स्टफिंग लगाने के बाद इसे उल्टा कर लेंगे और इसके बीच वाले पोर्शन में थोड़ी सी स्टफिंग और लेंगे और इसे हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से दबाते हुए इसे फिल कर लेंगे। इसे अच्छे से फिल करने के बाद अब हल्के हाथ से अपने स्टैंड को खोलेंगे और इसमें से मोदक को निकाल लेंगे। देखिए हमारा मोदक कितने आसानी से निकल कर बाहर आ गया है।
साथ ही देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप इसी तरह एक एक करके सभी मोदक को बनाकर तैयार कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर बीच में और कोई स्टफिंग भी भर सकते हैं। चॉकलेट मोदक बनाना घर पर बहुत ही आसान होता है। साथ ही हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी, मथुरा वाले काजू बादाम के पेड़े। खाने में सुपर टेस्टी होते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हमने लिया 1 कटोरी मावा, साथ में हमने लिया आधा कटोरी पाउडर शुगर, 2 पीस में कटे हुए बादाम और 2 पीस में कटे हुए काजू। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे घी और इसे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए इसे गर्म होने देंगे। घी के गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे मावा और इसे भी हमें जब तक भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। मथुरा वाले पेड़ा बनाने के लिए आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मावे को भूनें इसे लो फ्लेम पे ही भूनें और इसे जब तक भूनें जब तक कि अच्छा सा एक कलर ना दे दे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जो मथुरा वृंदावन में पेड़े खाते हैं उसका कलर थोड़ा ब्राउन सा होता है, जिससे कि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर या केसर भी ऐड कर सकते हैं, पर हम नॉर्मली प्लेन वाले काजू बादाम वाले ही पेड़े बना रहे हैं तो हम इसमें काजू बादाम का ही यूज़ करेंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हम नहीं डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसे ऐसे ही भूनते रहेंगे। आप मावे को जितना अच्छा भूनेंगे आपके पेड़े खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। जब आपका मावा अच्छे से भुन जाएगा तो ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हमारा मावा अच्छे से भुन चुका है और ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इस मावे को अब साइड में रख के इसे ठंडा होने देंगे। अब हमारा मावा ठंडा हो चुका है। हम एक प्लेट में लेंगे मावा और यहाँ पर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। पाउडर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर शुगर ज़्यादा ऐड कर लें, नहीं तो आप थोड़ा कम कर लें। अब इसका हमने एक डो तैयार कर लिया है। हाथों पे हल्का सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। तैयार डो में से थोड़ा सा पेड़ा तोड़ेंगे और इसे हाथों की मदद से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद उंगली की मदद से इसे बीच में से हल्का सा प्रेस करेंगे और वहाँ पर हम काजू लगा देंगे। हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह मैं आपको दूसरा पेड़ा बना के दिखाती हूँ। इसे हाथों की मदद से हल्का सा रोल करेंगे और बीच में से प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक बादाम लगा देंगे। इसी तरह आप सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लें और उनमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स लगाकर इन्हें अच्छे से डेकोरेट कर लें। यहाँ पर कुछ पेड़ों में काजू और कुछ पेड़ों में बादाम लगाए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगाकर इन्हें तैयार कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी, मावे वाले चॉकलेटी लड्डू। ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और साथ ही त्योहारों के टाइम पे ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले हमने लिया 1 कटोरी मावा, आधा कटोरी पाउडर शुगर, बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए काजू। साथ ही हम लेंगे कोई भी चॉकलेट पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर नहीं है तो इसके लिए भी मैं आपको लास्ट में एक टिप बताऊंगी। सबसे पहले आप लें एक कढ़ाई और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लें। आपने नोटिस किया होगा कि हम सभी मिठाइयों को बनाने के लिए मावे को घी में भून रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा मावा नीचे नहीं लगेगा और हमें इसे भूनने में भी आसानी रहेगी। हमारा मावा नीचे लग जाएगा तो हमें इस मावे में जलने की आने लगेगी, जिससे कि हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम मावे को भूनने से पहले इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रहे हैं। इससे इसे चलाना भी आसान हो जाता है और साथ ही वो मावे का थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। आप मावे को घी डालकर ही भूनें। अगर हो सके तो आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ करें, जिससे कि हम आपका मावा नीचे लगे ही नहीं। और इसे लगातार चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक कि कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर नहीं है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून या 1 पाउच कॉफ़ी पाउडर का ऐड कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और इसे मावे को तब तक भूनें जब तक कि डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए। इससे आपको इसमें चॉकलेट पाउडर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर हो तो आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि इन लड्डुओं का टेस्ट चॉकलेट पाउडर से ही आता है। मावे को लगातार चलाते हुए भूनते रहें। हमारा मावा भूनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब लेंगे हम एक प्लेट और प्लेट में सबसे पहले हम डालेंगे अपना भुना हुआ मावा और यहाँ पर ऐड करेंगे हम थोड़ी सी पाउडर शुगर। पाउडर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करें और नहीं पसंद है तो आप कम ऐड करें। अब इसका एक डो तैयार कर लें और तैयार डो में 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर ऐड कर लें और चॉकलेट पाउडर ऐड करने के बाद इसका भी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। चॉकलेट पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें और इसका एक चॉकलेटी कलर का डो तैयार हो जाएगा।
अब हमारा डो तैयार है। हम हाथों पे हल्का सा घी लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हाथों को ग्रीस करने के बाद इसमें से हम थोड़ा सा बैटर को तोड़ेंगे और इसे अच्छे से हाथ की मदद से रोल करते हुए इसका एक पेड़ा बना लेंगे। इसे हल्के हाथ से ही रोल करेंगे, नहीं तो हमारा पेड़ा दब जाएगा। अब तैयार लड्डू पे हम सबसे पहले ऊपर लगाएंगे इसके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इसके लिए हमने थोड़ा सा डो लिया है और इसे हाथों की मदद से गोल गोल करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा काजू का चूरा और इसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमारी सारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हैं। फेस्टिवल के सीज़न में आप घर पर मिठाइयाँ बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी मिठाइयों की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।